हाँ जी, कल हमने कहां तक कर लिया था सर? सर फूड सिक्योरिटी। ओके, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको आज वापस से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? चलिए, एक एक पॉइंट सर मैं आज आपको वापस से रिवाइज कराऊंगा। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। चलो यस सर। सर हमारा टॉपिक था स्टैटिक इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा, दैट इज खेतीयार। व्हाट डू यू मीन बाय खेतीयार सर? एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, दोज हु वर्क ऑन द लैंड ऑफ अदर्स। यानी सर खेतीयार क्या होते हैं? ऐसे लोग जो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर हमने दूसरा पॉइंट लिखा था कि हाई यील्डिंग वैरायटी। ये कंसेप्ट हमने स्टडी किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ये सर बेसिकली किन क्रॉप्स के ऊपर एप्लीकेबल था? द फर्स्ट वन इज राइस, सेकंड वन इज व्हीट, देन पल्सेस, देन ऑयल सीड्स एंड देन शुगर केन, ठीक है। लैंड होल्डिंग इंडिया के अंदर इसमें एक स्टडी डिक्लाइन देखा गया। स्टडी डिक्लाइन मींस कि एक दर से आपका आप उसको कह सकते हो कि गिरावट देखी गई, ठीक है, डिक्लाइन देखा गया। इसके सर दो रीजंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिजायर फॉर लैंड एंड ओनरशिप, राइट। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सर कहते हैं एग्रीकल्चर को। लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सर द आंसर इज राइस, राइट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, सर ये आया था 6 5 ईयर प्लान के तहत थ्रू एक्ट 61 1981 ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। सर लार्जेस्ट जी, सर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस सर, मतलब इंडिया। ऑफ कोर्स, ओके, ओके सर, ओके इंडिया। सर लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, द आंसर इज कर्नाटका सर, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मुझे बताना क्या इतना हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। यस वापस से सर। पढ़ते हैं। सर खेतीयार क्या होता है? ऐसे लोग जो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं। सर खेतीयार की इंग्लिश क्या होगी? एग्रीकल्चरल लेबरर्स। सर एचवाईवी का कंसेप्ट हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर स्टडी किया था। सर ये किन क्रॉप्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है? सर द फर्स्ट वन इज राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन। सर लैंड होल्डिंग में बेसिकली स्टडी डिक्लाइन देखा गया बिकॉज ऑफ टू मेजर रीजंस। सर पहला था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड दूसरा था सर आपका डिजायर फॉर लैंड ओनरशिप, राइट। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं सर? एग्रीकल्चर को कहते हैं सर। वापस से बोलेंगे, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं सर? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कहते हैं सर, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, द राइस। आंसर इज राइस। National Bank for Agricultural and Rural Development through 6 5 year plan through Act 61 1981 of Parliament Act. Largest coffee producing state in India, the answer is Karnataka sir. What is the answer sir? Karnataka sir. किस चीज का आंसर सर? लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सर ग्रीन रेवोल्यूशन, ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था सर? डॉक्टर विलियम एस गॉट ने तब यूज किया था सर 1968 के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले ये टर्म किसने यूज किया था सर? यूज्ड बाय डॉक्टर विलियम एस गॉट इन 1968। इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1964 से 66 तक ये चला था सर। इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट इज द टाइम पीरियड सर? 1964 टू 66, सर। ठीक है जी। सर इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम सर, ये है क्या? व्हाट डू यू मीन है क्या? मतलब प्रोग्राम कौन सा, मतलब किसी एनिमल्स के लिए किया गया था ना ये? ऑफ कोर्स, बस ये सर पूछना मतलब था। बिल्कुल। क्या होगा कि इस प्रोग्राम में होता क्या है? अच्छा आप ये पूछना चाहते हो कि इस प्रोग्राम में होता क्या है? यस सर। सबसे पहले आप मुझे हिंदी बताओ इंटेंसिव की, बताइए। अत्यधिक। अत्यधिक। गुड। एनिमल की? जानवर। पशुधन। जानवर। डेवलपमेंट की? विकास। विकास। ठीक है। एंड आपका प्रोग्राम की? कार्यक्रम। कार्यक्रम, ठीक है। इससे बेसिकली आप क्या समझते हो?
सर एनिमल क्या सर जो एनिमल्स होते हैं, वेट, जो आपके एनिमल्स होते हैं, क्या वो आपको फार्मिंग प्लस आपके लिवलीहुड दोनों में हेल्प करते हैं? यस सर। यस सर। आप गाय ले लो, आप बफेलो ले लो, ठीक है, बकरी ले लो आप, क्या ये यस आपको सर। हेल्प करते हैं? यस सर। यस सर। करते हैं सर। मुझे एक बात बताओ, अगर हम इनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, ठीक है, अगर सर हम इनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, तो अल्टीमेटली जो भी इंडिविजुअल है, क्या उसकी इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? यस यस सर। बिल्कुल सर। सर। यस सर। मिलेगी, यस सर। ऑफ कोर्स मिलेगी। यस सर। बताओ। यस यस सर। सर। बेसिकली मेरे यस दोस्त, सर। जो आपके इसमें ना एक आपका प्रोग्राम आया था, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या मेरे दोस्त, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो मैं आपको कहां पे लिखा हूं, चलो ऐसे ही सुन लो। इसमें बेसिकली था क्या कि जो कैटल ओनर्स हैं, ठीक है सर, जो कैटल ओनर्स हैं उन्हें पैकेज मिला था, किस चीज का सर? इंप्रूव एनिमल हस्बेंड्री का। बट फॉर व्हाट? फॉर प्रमोटिंग व्हाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। वापस से सुनो, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1964 से 65 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, या 66 तक आप मान सकते हो। इसमें सर जो कैटल ओनर्स थे उन्हें पैकेज प्रोवाइड किया गया था, किस चीज का सर? एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। क्यों किया गया था सर? रीजन, फॉर प्रमोटिंग द व्हाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री, फॉर प्रमोटिंग द व्हाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री, राइट। सर ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था, बता दो जल्दी से। सर दूध से रिलेटेड। मिल्क का बिल्कुल प्रोडक्शन। सही, मिल्क। ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था सर? मिल्क कराने रिलेटेड मिल्क टू प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन। बताइए, क्लियर है? यस यस सर। 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 यस सर। ओमवीर क्लियर है भाई? यस सर क्लियर है। चलो सर, फिश प्रोडक्शन इंडिया दूसरे नंबर पर है, चाइना फर्स्ट नंबर पर है। वापस से बोलेंगे सर, फिश प्रोडक्शन इंडिया दूसरे नंबर पर है सर, एंड चाइना पहले फर्स्ट नंबर पे है नंबर। सर, ठीक है। यस सर। ओए कहा जा रहा है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। नेशनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर कहां पे है सर? गाजियाबाद में है सर। गाजियाबाद। यूपी। वापस से बोलेंगे, नेशनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर कहां पे है सर? गाजियाबाद। 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 अच्छा, जिन भी बच्चों को लग रहा है कि सर सब कुछ लिख के लाए हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक एक पॉइंट कल मैंने अपने हाथ से लिखा है लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। कुछ रीजंस की वजह से रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड नहीं की गई है ना, कुछ रीजंस की वजह से कल के क्लास की आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली, इसलिए मैं दोबारा से हर एक चीज क्लास के अंदर ही आपको याद करा रहा हूं एंड रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यस सर। ठीक है भाई, हाँ ऐसा मत सोचना कि मैंने मेथड बदल दिया अपना पढ़ाने का। खैर चलो, रेजिंग क्रॉप्स विदाउट यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर। सर क्रॉप्स उगाने हैं, बिल्कुल उगाने हैं सर, बट बिना भी किसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर को यूज किए या फिर पेस्टिसाइड को यूज किए, इसको क्या कहते हैं सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं सर। वापस से बोलेंगे, क्रॉप्स उगाना है सर, बट कंडीशन क्या है कि ना ही कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करना है एंड ना ही कोई पेस्टिसाइड्स यूज करना है। इसको आप क्या बोलोगे सर? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग। बोलेंगे सर। बिल्कुल सही। फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, द आंसर इज सिक्किम। 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 वापस से बोलेंगे, फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, द आंसर इज सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम। ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सर कौन से साल में आया था ये? द आंसर इज 2008। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द आंसर इज 2008। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर जीएम टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप, ये था क्या सर जी? चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसी को कहते हैं सर जीएम क्रॉप्स, ठीक है। 1990 के अंदर सबसे पहले ये परीक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था, किस चीज के ऊपर सर? टोमेटो के टोमेटो। ऊपर, जब टोमेटो क्रॉप को मॉडिफाई किया गया। वापस से बोलेंगे सर, जीएम टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द क्रॉप, क्रॉप्स। ठीक है, बेसिकली मॉडिफिकेशन इट ऑफ इज यूज्ड क्रॉप। फॉर द क्रॉप। किस चीज में सर? चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दैट इज जीएम क्रॉप्स।
पहली बार कब हुआ सर? 1990 के अंदर, राइट? किस Yes, पे हुआ sir. सर? टोमेटो। टोमेटो क्रॉप को मॉडिफाई किया गया। क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? Yes, sir. मुझे बताओ, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Alright. Yes, sir. यस यस Yes, सर sir. हो रहा है। Yes, sir. यस सर कोई सिंगल बच्चा ऐसा जिसे याद नहीं हो रहा? कोई सिंगल बच्चा ऐसा जिसे याद नहीं हो रहा? एनीवन? तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो? यस सर। Yes, sir. वापस चलते हैं। सर खेतिया क्या होता है? ऐसे लोग जो दूसरों के लैंड पर काम करते हैं। सर इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल लेबरर्स। सर HYV, ठीक है, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसका कंसेप्ट हमने कहां पर पढ़ा था? सर इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। मेरे दोस्त, ये किस क्रॉप के ऊपर एप्लीकेबल था? ठीक है, पहला था आपका राइस, दूसरा आपका व्हीट, तीसरा आपका पल्सेस, चौथा आपका ऑयल सीड्स एंड आपका सर शुगर केन। लैंड होल्डिंग, बहुत ज्यादा आप लोग जमीन एक्वायर करते हो। इंडिया में लैंड होल्डिंग का सिस्टम चला आ रहा था, बट इसमें एक स्टेडी डिक्लाइन देखा गया। ठीक है, यानी एक आप कह सकते हो कि गिरावट देखी गई, निरंतर गिरावट देखी गई। सर इसका रीजन क्या था? पहला रीजन था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड दूसरा रीजन था डिजायर फॉर लैंड ओनरशिप। ठीक है, पहला रीजन था सर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड दूसरा आपका रीजन था डिजायर फॉर लैंड ओनरशिप। सर बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर को कहते हैं सर। वापस से बोलेंगे सभी बच्चे, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं सर? एग्रीकल्चर को कहते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, राइस है सर। Rice. लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, राइस है सर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट came through sixth 5-year plan through Act 61 of 1981 of Parliament Act. Largest coffee producing state in India, कर्नाटका है सर। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे पहले ये टर्म यूज किया था डॉक्टर विलियम एस गॉड साहब ने। कब किया था सर? 1968 के अंदर। इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1964 टू 1966। फिश प्रोडक्शन में मेरे दोस्त इंडिया दूसरे नंबर पर है, वहीं आपका चाइना पहले नंबर पर है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर कहां पे लोकेटेड है सर? गाजियाबाद के अंदर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर कहां पर लोकेटेड है सर? गाजियाबाद के अंदर। क्रॉप उगानी है सर, बात डन है, क्रॉप उगानी है, बट सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है, ना ही आपको पेस्टिसाइड्स का यूज करना है। तो जब आप बिना सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज किए एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किए क्रॉप्स को उगाते हो, तो उसे क्या कहते हैं सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कहते हैं सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग। हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर ये पूछा सर, Option ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर वाटर कंजप्शन कम हो जाता है क्या लैंड का? वाटर कंजप्शन क्रॉप का। कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो। यस सर। चलिए, फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया सर, सिक्किम। वापस से बोलेंगे, फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है ये। फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट में देके पूछा था। इसको अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट हो सकता है। ठीक है सर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ईयर वाज 2008। जीएम टेक्नोलॉजी सर फॉर क्रॉप्स, चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जीन मॉडिफिकेशन क्या होता है ये मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया है। फादर ऑफ जीन मॉडिफिकेशन, जल्दी से। सर किसी भी दो स्पीशीज का जीन लेके आपस में मॉडिफाई कर देते हैं, एक की क्वालिटी एक में आ जाती है, दूसरी की दूसरे में। मैंने आपसे पूछा क्या? फादर ऑफ हरि गोविंद खुराना। ओ हरि गोविंद खुराना, बिल्कुल सही। ठीक है, हरि गोविंद खुराना साहब। थर्ड डन है? नोबेल प्राइज। बिल्कुल सही। चलो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इन्हीं को क्या कहते हैं सर? जीएम क्रॉप्स। 1990 के अंदर सबसे पहले टोमेटो क्रॉप को मॉडिफाई करके देखा गया एंड जीएम टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, या टेस्टिंग की गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, जीएम टेक्नोलॉजी या जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी फॉर द जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स।
इसको सर सुपरवाइज कौन करता है? द इंस्टीट्यूशन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। शशांक, प्रियंका, क्या अभी आपको समझ में आ रहा है कि वापस चले? यस सर आ रहा है। Yes, sir. शशांक, प्रियंका, समझ में आ रहा है? वापस चले? Yes, sir. Yes, sir. यस सर आ रहा है। नहीं आ रहा है? बताओ, मैं वापस चलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर आ गया। आ रहा है sir. एक सिंगल बच्चे को भी डाउट है तो बताओ, मैं वापस चलता हूँ। No doubt, sir. नो डाउट सर। एनीवन? नो डाउट सर। गुड। नेशनल बैम्बू मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या सर जी? नेशनल बैम्बू मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू 11th 5 ईयर प्लान। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, इसके जो चेयरमैन थे, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर ही आया था सर? एमएस स्वामीनाथन साहब। किसकी चेयरमैनशिप के अंदर ही आया था सर? एमएस स्वामीनाथन साहब। कब आया था सर? 18 नवंबर 2004। वापस से बोलेंगे, नेशनल बैम्बू मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वेलफेयर। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू 11th 5 ईयर प्लान, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बाय एमएस स्वामीनाथन। किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? एमएस स्वामीनाथन सर की। कब आया था सर? 18 नवंबर 2004। कब आया था सर? 18 नवंबर 2004। मेगा फूड पार्क स्कीम 2008। कब आया मेरे दोस्त? 2008। इसके तहत 42 यानी कि 42 पार्क स्टैब्लिश किए गए। किसके तहत सर? मेगा फूड पार्क स्कीम 2008। ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड पीएसएफ, ये बेसिकली तीन चीजों के लिए आया था सर, ऑनियन, पोटैटोज एंड पल्सेस। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ऑनियन, पोटैटोज एंड पल्सेस। सर व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सर सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स को सप्लाई किया जाएगा एट अफोर्डेबल कॉस्ट, और कंडीशन है कि वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगा। फूड सिक्योरिटी क्या है सर? सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स होगा, अफोर्डेबल कॉस्ट पे होगा, प्लस जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगा, उसी को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। यानी कि सर फूड सिक्योरिटी में टोटल तीन चीजें आती हैं। पहला, आपका जो फूड आइटम्स है वो सप्लाई होंगे। दूसरा सर, अफोर्डेबल कॉस्ट पे होंगे कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सके। तीसरा सर, वो जनरल पब्लिक यानी आम जनता को अवेलेबल होंगे। क्या हर एक बच्चे को, जितनी भी चीजें मैंने कल पढ़ाई थी, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्या Yes, हर sir. एक बच्चे को क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्या हर एक बच्चे को क्लियर है सर? यस सर। Yes, sir. चलिए, शशांक, प्रियंका, विश्वनाथ, यस और सर। वो एनडीए बैच वाला कौन है जो बड़ा परेशान रहता है सिलेबस को लेके? Yes, sir. Clear है. सिद्धांत सर। हाँ, सिद्धांत। सिद्धांत, आपको क्लियर है? यस सर। बताओ, सिलेबस करना है तो 2 दिन में खत्म करते हैं, क्या कहते हो? नहीं तो सर उसी दिन बताया था सर, ऐसा मत करिएगा। No, sir. अरे भाई, तुम कितना भी कर लो ना भाई, सिलेबस तो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, है ना? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आपको किसी बैच लेने की जरूरत ना पड़े, कहीं पे आप 10-15 हजार रुपए खर्चा मत करो। ठीक है? और ये भरोसा रखो कि इसके बाद अगर मेरे नोट्स आपने बना लिए ना, तो आपको शायद ही कभी कोई दूसरा बैच लेने की जरूरत पड़े। ठीक है? यस सर। एंड चलो, मैं आप लोग को एक वो देता हूं, हमेशा, ठीक है, मेरे क्लास की रिकॉर्डिंग्स, वैसे तो ये बैच का कोई रूल नहीं है, बट हाँ, मेरे क्लास की रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम आप लोग के पास रहेगी। मैं कभी उसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, लाइफ टाइम मेरे क्लास Yes, की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। जी? Thank you, sir. अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस पढ़ते सर रहो, थैंक यू की बात है इसमें। मजे करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ क्रॉप सोन इन इंडिया। ये यहीं पे डालो। ठीक है? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और बाकी यूट्यूब पे तो मेरी क्लासेस होंगी, तो बैच और यूट्यूब दोनों आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सोन इन इंडिया, ये सोन इन इंडिया।
जो भी प्रोनाउंसिएट करना है कर लेना, सोन या सोन, ठीक है। वैसे पता है एक बार पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का यूट्यूब भी उड़ा दिया था। कैसे सर? हाँ, आई एम सीरियस। 2008 में उन्होंने पूरी दुनिया का यूट्यूब 4 घंटे के लिए डिस्टर्ब कर दिया था। कैसे? कैसे सर? अरे कुछ नहीं, पता नहीं पाकिस्तान में शायद कुछ हुआ तो वहां की जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया में सॉरी हमारे देश से यूट्यूब बैन करो। तो उनके जो टेक्नोलॉजी वाले थे उन्होंने पता नहीं क्या किया कि पूरी दुनिया का जो यूट्यूब का सर्वर है वही डिस्टर्ब हो गया 4 घंटे के लिए 2008 में, है ना। तो यस। और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि सर आधा तो हमें भी नहीं पता ये हुआ कैसे, बस इसको सही कर दो। तो जब तक पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत नहीं करता तब तक आपके पास मेरे लेक्चर्स एटलीस्ट पड़े रहेंगे, ठीक है। यस ओके सर। सर। चलो, टाइप्स ऑफ क्रॉप सोन इन इंडिया या सोन इन इंडिया, ये इसको क्या पढ़ते हैं यार, सोन या सोन? सोन पढ़ते हैं। सोन 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 पढ़ते हैं, यस सर, सोन। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सोन इन इंडिया। सर हाँ भाई, मैं ठहरा हिंदी मीडियम पे यार, तुम लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हो, खैर कोई बात नहीं। मैं भी पावर हिंदी देख रहे हो? मीडियम। नहीं, पावर देखो, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के बाद भी आपको भरोसा 3500 और 2500 वाले बैच पे है। स्कूल में कम से कम तुम साल भर की फीस 50,000 रुपए तो देते ही होगे, 50,000 तो होगा ही आई थिंक, सर है ना। यस। सीबीएसई वाले तो और देते हैं भाई, तो सबके पास बहुत पैसा होता है यार सीबीएसई बोर्ड वालों के पास, है ना। सब बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लगा के आता है एकदम, और बाइक वाइक से आता है सब, नहीं है ना। सर। हाँ अरे, वो भी डबल सीट वाली बाइक से, है ना। मैं खैर तो पैदल चल चलो, के जाता था सर, 2 किलोमीटर। हाँ पैदल चल के जाता था 2 किलोमीटर। किसी के अरे तो साथ। घर से नहीं बैठा सकते ना, देखो समझ नहीं रहे हो। राहुल ये बताना चाह रहा है कि घर से नहीं बैठा सकता, बवाल हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर दूर को सब कुछ सेट करके रखा था, एंड उसके बाद जाके बैठा के बढ़िया से, क्यों राहुल? अरे नहीं सर, वो मतलब हाँ हाँ, चलो ठीक है। सर टाइप्स ऑफ क्रॉप सोन इन इंडिया, इसमें आप एक काम करो, एक फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट बना लो कुछ इस तरीके से, लाइन नंबर 1, ठीक है। ये बन गई लाइन नंबर 2, ये बन गया लाइन नंबर 3, और लाइन नंबर 4 है ही। और यहां पर आप थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से, बन गया भाई इतना। यस सर। यस सर। चलो एक साइड लिखो आप टाइप, वेट, एक साइड आप लिखो टाइप, ठीक है। टाइप लिख लिया, एक साइड आप लिखो मेजर क्रॉप्स, एक साइड आप लिखो सोइंग पीरियड, सोइंग पीरियड, एक साइड आप लिखो हार्वेस्टिंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड लिख लिया। यस यस सर। सर। इसी तरीके से बना लेना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगी। चलो, इसमें भी मुझे 3 डिवीजन करने पड़ेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, ये हो गया पहला सर। 1 2 3 एंड 4। अच्छा 1 2 3 4 से याद आया, इंडिया का स्कोर बता दो भाई प्लीज, बता दो बता दो। सर पंत आउट हो गया। पंत आउट हो गया? अरे भाई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही है, सॉरी। इंडिया का स्कोर बता दो बॉलिंग में। इंडिया की बैटिंग चल रही है सर, 125 पे 5, लीड 130। ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट? इंडिया को 4 रन की लीड मिली थी, ऑस्ट्रेलिया 181 ऑल आउट। बुमराह को इंजरी हो वाह गई। यार, बहुत अच्छे भाई, गुड। नहीं नहीं, बढ़िया है। चलो पॉइंट लिखो, मैंने लास्ट टाइम कल ही देखा था, बंद हो जा यार। हाँ, पहला पॉइंट लिखिए सर राबी क्रॉप्स,
ठीक है, ये टाइप है, ठीक है, राबी क्रॉप्स। यस और नीचे लिख लो विंटर्स। मुझे बताना अभी किस क्रॉप का सीजन चल रहा है। वीट गेहूं रबी Sir, रबी मैं सीजन पूछ वीट रहा हूँ, मस्टर्ड राबी चल रहा है, रुक राबी जा, राबी मैं सीजन चल सीजन पूछ रहा हूँ। रावी चल रहा हूँ। हाँ गुड, ठीक है। सर इसका सोइंग पीरियड क्या होता है? सर नवंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर, ऑफ अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। हार्वेस्टिंग पीरियड? सर मार्च अप्रैल अप्रैल। मार्च, अप्रैल। मार्च अप्रैल, ठीक है, डन। इसमें मेजर क्रॉप्स याद रखना। देखो क्रॉप का नाम पूछा जाता है कई बार, है ना, आपको क्रॉप दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा राबी है, कौन सा खरीफ है, कौन सा जायद है। क्रॉप मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहला हो गया सर वीट, दूसरा आपको हो गया सर बार्ले, ठीक है। इसको बेसिकली जौ कहते हैं। बार्ले का मतलब अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो यस जौ, सर ठीक है। हम लोग जौ ही कहते हैं, ये तो आप लोग को पढ़ाने के लिए मैंने बार्ले बार्ले बोलना शुरू कर दिया। खैर कोई बात नहीं। ग्राम, पीस, ठीक है। सब लोग भाई मध्य प्रदेश पीसीएस का फॉर्म भर के मुझे इन्फॉर्म करेंगे। राइट सर। और तुम नहीं भरोगे तो तुम्हारा मैं भर दूंगा। ओके सर, बिल्कुल। ए बिल्कुल क्या यार, पैसा लगता है फॉर्म भरने का। बिल्कुल। वही तो बोल रहा था। चलो सर, वीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लेंटिल्स, पोटैटोज भी भाई आपके इसी में आते हैं, ठीक है। पोटैटोज भी सर इसी में आते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रुक। पोटैटोज भी सर आपके किस में आते हैं? सर ये पेंटिल्स राबी क्या में होते आते हैं हैं? सर। लेंटिल्स दिखा देता हूँ यार, कोई बात नहीं, रुक जा, ठीक है। चलो गूगल पे चले सर थोड़ा सा। यस सर। सर ग्राम भी दिखा देना, एक ग्राम का। लेंटिल अरे यानी सब कुछ दाल। दिखा दूंगा यार, कोई बात नहीं। चलो कहाँ है भाई गूगल? हाँ क्या देखना है बताओ? पेंटिल्स। lentils, sir. पहले ग्राम देख लो, ठीक है। यस सर। हाँ ओ, जी, ये दिख रहा है सबको? काबुली चने। Yes, sir. यस सर। ठीक है। यस सर। अभी क्या देखना है? पेंटिल्स, पेंटिल्स। लेंटिल्स है क्या? लेंटिल्स। हाँ लेंटिल्स है भाई ये, Lentils. ओके क्यों सर। कंफ्यूज कर रहा है? यस सर। दिख रहा है? ये चिया, चिया Yes, किसी? sir. सर सारी जी, दाल को लेंटिल्स बोलते Dal, हैं। sir, dal. ठीक है, ओ दाल, यस सर। ओके ओके सर। दिख रहा है, ये देखो। यस सर। चलो ये आपकी मसूर की दाल है आई थिंक, यस सर हाँ, यस लाल ये वाली। मूंग है, लाल वाली। मूंग मसूर उड़द। है ना? यस यस सर। सर मुझे यस सर। मशरूम की दाल बहुत पसंद है यार। मुझे भी सर। ठीक है, इसी को दाल मखनी कहते हैं, ये अलग तो होता पता है वो। यार, सीबीएसई बोर्ड, दाल मखनी किसको कहते हैं? पर मैं तो कभी खाई नहीं। दाल में मक्खन डाल दो सर, हो अरे गया दाल मखनी। हाँ, वैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपका काम फंसे ना, सब्जी वगैरह बनाते टाइम या कुछ भी बनाते टाइम, यस सर। मक्खन, धनिया, टमाटर। नहीं तो प्याज, नहीं तो अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर कहीं पे भी फंसते हो ये चीज डाल दो, कितना भी खराब बन रहा होगा उसमें स्वाद आ जाएगा, ओके ठीक है। सर। यस सर। चलो मुझे बताना क्या फर्स्ट टाइप क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर एनडीए बैच, एनडीए बैच इसको ध्यान से लिखना, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको एक एक चीज डिटेल के साथ लिखवाऊंगा, ठीक है। वैसे इंडियन ज्योग्राफी में बहुत मजा आएगा, बिकॉज हम टोटली मैप के थ्रू हर एक चीज पढ़ेंगे, कंप्लीट मैप, ओके सर। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में मैं जो भी कराऊंगा आपको मैप के ऊपर कराऊंगा। चलो सर, राबी क्लियर है? यस सर। यस सर।
चलो अब यहाँ पे दूसरा लिखो आप, खारिफ। ठीक है, यस सर। खारिफ सर आपके समर टाइम। मानसून। मानसून मानसून नहीं सर, मानसून में आता है। ठीक है यस सर। सर, इसका सोइंग पीरियड क्या है? जून एंड जुलाई। जून जुलाई जून एंड जुलाई। ठीक है, हार्वेस्टिंग पीरियड सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर। सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, यस अब इसको सर। याद कैसे करना है, ध्यान से देखो। ठीक है, ओके सर। वेट, चलो खारिफ के अंदर सर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? पहला जो आप लोग खाते हो, वीट। राइस। वीट। राइस सर, ज्वार कॉटन भी आता आता है, है सर। ज्वार, मिलेट, सर से आप ज्वार भी कहते हो। ओके। ठीक अच्छा, है, मिलेट की जुगाड़ बोलते हैं। हाँ बाजरा, पल्सेस भी आते हैं, पल्सेस। उसको आई थिंक अंग्रेजी में सोरगम कहते हैं, बाजरे को, देख लेना भाई एक बार। सर कॉटन भी आता है सर। मेस, ग्राउंडनट, क्या? शुगर केन भी आता होगा ना सर? कॉटन कॉटन सोयाबीन, सोयाबीन। कॉटन आता है सर इसमें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कॉटन आता है सर। रागी इसी में आता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लिख दूं? समझ जाना प्लीज। ठीक है, ओके मैं सर। कलर चेंज कर देता हूं। राहुल, आवाज कट रही है आपकी। नो सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज क्लियर यस है? सर, यस सर। यस सर। यस मेरी सर। आवाज क्लियर है क्या? यस रागी, सर। आपका उड़द, यस उड़द, उड़द की दाल खाते हो? यस हाँ सर, सर। यस हाँ, सर। यस सर। उड़द की दाल खाते हो भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, वो मसूर नहीं भाई, मसूर होता है वो। ठीक है, सर मसूर की मसूर। दाल होती है। मसूर। मसूर की दाल। सर मैंने मूंग भी आती मसूर ही है बोला था सर। ना। सर मूंग भी आती है इसमें। हाँ, मूंग भी आता है वैसे। हेलो हेलो। सर सर, वॉइस अटक रही है आपकी। हेलो, हेलो हेलो। सर। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। अटक रही है यस सर, सर। बीच में चली गई थी। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। आ रही आ है यस रही सर। है। सर। आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। सर। क्या हर एक बच्चे को अभी आवाज आ रही है? यस 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 सर। 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 यस सर। चलो ठीक है, रागी हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, सोरगम मीन्स बाजरा, है ना, ज्वार मीन्स मिलेट, राइस, ये सब आपका किस में आता है सर? खारिफ में। खारिफ में। खरीफ क्रॉप। खारिफ में। अब आ जाओ जैद में। सर। ठीक सर। है, टाइम पीरियड सर समझ, ठीक, ओके सर। बताओ बताओ। तो वॉइस नहीं आ रही थी ना आपकी, अभी आ रही है। अभी आ रही है? यस सर। वॉइस को क्या हो जाता है यार? आई थिंक इट इज बिकॉज दिस कमरा, हो सकता है। खैर, अभी आ रही है ना? यस सर। यस सर। चलो, जितने टाइप के आप वेजिटेबल्स देखते हो, प्रियंका, यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। प्रियंका एंड सर, यू बोथ आर नॉट ऑडिबल। हाँ जी, सर। अभी आवाज आ रही है? जैन यस सर। 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 अभी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। सर। स्क्रीन दिख रही है? नो। यस सर। दिख रही है सर। चलो सर, जितने भी टाइप के आप वेजिटेबल्स देखते हो, कोई भी आपको वेजिटेबल दिखे, ठीक है, वेजिटेबल्स, आपका वाटरमेलन हो गया,
ओके सर। ठीक है सर। वाटरमेलन के साथ आपका कुकम्बर हो गया, खीरा। खीरा खाते हो? यस सर। यस सर। सर ये सब मैंगो। किस में आता है सर? जायद में। जायद में। ठीक है। मार्च से अप्रैल क्या होता है सर इसका सोइंग सर पीरियड? मैंगो नहीं आएगा क्या? मैंगो आएगा यार, लिख लो ना मैंगो। मैंगो फ्रूट मैंगो। सर। मुझे मैंगो नहीं पसंद है। सही क्यों में सर? सर? वो तो हाँ सबको पसंद होती है। जो चीज सबको पसंद है वो चीज मुझे पसंद नहीं होती। कारण होगा ना सर, कुछ तो होगा। अरे बस नहीं पसंद है यार, नहीं खाता मैं। Yes, sir. ओके ये सर। बताओ, ऐसा नहीं है कि जो सबको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं होता। तो मैंगो जामुन अच्छा पसंद नहीं है लगता क्या? है। हाँ, तो जामुन। जामुन नहीं पसंद है भाई मुझे। मैं फ्रूट्स में मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या खाता हूँ। सर मैं बता हाँ, एक मिनट। सर आप रहते कहाँ मुझे हैं ये बताओ लीची पहले मुझे। पसंद। मैं अयोध्या में रहता हूँ, गांव में अयोध्या रहता से? हूँ। अच्छा सर, आपने वो खाया सर? हमारे लैंग्वेज में फाल से बोलते हैं। क्या क्या क्या? फाल से, फाल से। नहीं भाई मैंने नहीं किया। मुझे कीवी पसंद है और एक आपका लीची हाँ। पसंद है। ऑफ कोर्स केला पसंद है, बनानास एंड एप्पल पसंद है, सेब। हाँ इतना ही पसंद है। संतरा भी नहीं? नहीं संतरा भी नहीं खाता मैं। और हाँ इतना ही पसंद है मुझे। एक उसका जूस बनता है उसका, बनाना शेक, पिया है किसी ने आइसक्रीम वगैरह डाल के? यस वो सर। यस मुझे सर। बहुत पसंद है, मैं गर्मी में उसको पीना प्रेफर करता हूँ। यस सर। ना वो काजू वाजू डाल के नीचे किशमिश वगैरह और ऊपर से आइसक्रीम डालता है, पाइप लगा के देते पिस्ता हैं विस्ता उसको। डालते हैं। Yes, sir. Shake. हाँ वो बड़ा अच्छा लगता है वो बनाना शेक। सर जैक फ्रूट, कटहल। कटहल सब्जी खाता हूँ भाई, वैसे नहीं खाता मैं। कटहल सर खा लेता वो हूँ कभी कभार। वैसे भी मीठा लगता है जब पक मुझे जाए। देखो, मुझे सबसे ज्यादा खिचड़ी पसंद है। खिचड़ी में कोई भी अचार दे दो और उसके साथ देसी घी। जी सर, मेरा वो किसी फेवरेट का खाना है ये। फेवरेट नहीं है खिचड़ी। उसके साथ प्याज, टमाटर, ये खीरा, ये सब काट के सलाद में अचार के साथ, आहा। हाँ खिचड़ी मेरा फेवरेट है भाई। खिचड़ी में मतलब ऐसी चीज है जो मैं साल भर खा सकता हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। राजमा चावल, राजमा गर्म होने चाहिए, ठंडा होने के बाद मजा नहीं आता। राजमा वो चावल बिल्कुल यस गर्म also होना सर। चाहिए। सबके फेवरेट होता है। हाँ हरी चटनी होनी चाहिए एंड प्याज होना चाहिए। खैर वो सब छोड़ो, है ना। खाने के ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सोन इन इंडिया, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इंडियन ग्रासलैंड, इंडियन ग्रासलैंड। जो भी एनडीए बैच वाले बच्चे हैं प्लीज शाम को तैयार रहना। मैं आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करूंगा आपके बोर्ड्स के लिए भी, प्लस एनडीए के लिए भी। घबराना नहीं, ठीक है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है सर ये? सर झांसी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, झांसी उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर जानते हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. दिल्ली किस लिए फेमस है? Yes, sir. पॉल्यूशन। नहीं भाई, दिल्ली फेमस है कानून बनाने के लिए, और मुजफ्फरनगर फेमस है कानून तोड़ने के लिए। तो मेरठ भी किसमें? हाँ तो मेरठ भी आया था इसमें। मेरठ नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ इंडिया में क्राइम सबसे ज्यादा कहां पे होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका जो पोर्ट सिटीज है, पोर्ट सिटीज से बहुत क्राइम होता है, बिकॉज वहां से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन आसान है, ठीक है। इलीगल ट्रांसपोर्टेशन वहां से आसान है। दूसरा तो यहीं से होता है जहां पे मैं रहता हूँ, बिकॉज अयोध्या। नहीं अयोध्या से नहीं, अयोध्या से कुछ दूर पे मेरा गांव है। जैसे मैं अपने गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक हाईवे जाता है, ठीक है।
तो इस हाईवे से ये आपको डायरेक्टली कनेक्ट करता है नेपाल से, और जहां पे मैं रहता हूँ वहां से नेपाल मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है, 100-110 किलोमीटर। यहां से बहुत इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है नेपाल से, ठीक है। एक ये हो गया सर। एक आपका जो राजस्थान वाला इलाका है, यस सर। क्योंकि वहां पे लैंड बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है, ठीक है। बेशक वहां पे सिक्योरिटी होती है, बट इलीगल माइग्रेशन वहां पे काफी होती है। तो मेरे यहाँ से भी और काफी होता है। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी में अगर किसी स्टेट ने सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करके रखा है, दैट इज बिहार। बिहार हो गया आपका, ऑफ कोर्स ये जो कश्मीर में इशू चलते रहते हैं, ठीक है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा फेमस आपके जो बड़े बड़े सिटीज हैं ये है ना, दिल्ली मुंबई, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे हैं। देह व्यापार जिसको आप कहते हो ना, मनुष्य व्यापार। कंट्री मैंने आपको बताया था बैंकॉक, यस सर, ह्यूमन Yes, sir. ट्रैफिकिंग कैपिटल। है ना। तो और मुजफ्फरनगर वो तो फेमस है, मिर्जापुर है ना, वो बड़े बड़े गुंडों के लिए फेमस है। कालीन भैया। हाँ, मिर्जापुर देखिए आप सबने? नो सर। No, यस sir. नहीं देखिए, उसमें जरा वो देखना, वो शुरू के एक आध एपिसोड देखना जिसमें वो नकली गन का सिस्टम चलाता है ना। यस यस वो चलाता है, उसके हाथ में ही फट जाती है। यस सर यस। तो मतलब दुनिया भर की लीगल चीजें भारत के अंदर हो रही है। बिहार में शराब बैन है, ठीक है। बिहार सरकार ने शराब बैन करके रखा है, फिर भी वहां पे आपको शराब मिल जाएगा। और यस प्रशासन को सर। पता है शराब मिलता है, प्रशासन अनजान नहीं है, ठीक है, उसको पता है वहां शराब मिलता है। लेकिन क्योंकि उसकी ठेकेदारी इतनी है कि वो बंद नहीं होगा। खैर, बात की बातें। सर, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है सर? झांसी। झांसी, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। इन ग्राफ्टिंग में फूडर रिसर्च सेंटर है कि? जी हाँ, फूडर फूडर। ओके सर, ओके। कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये क्या होते हैं सर? कंज्यूमर सेमी, अच्छा राहुल, आपने कभी सीए का पेपर नहीं दिया था? नो सर, मैंने सीए का नहीं सोचा था। तो कॉमर्स लिया क्यों था फिर? एसी के लिए। मैडम की वजह से? नहीं सर, क्योंकि 10th में मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं था ना, सोशल साइंस में। कॉमर्स मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे वहाँ नए सब्जेक्ट दिखे थे, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इसलिए लिया और था। मैम भी अच्छी थी कॉमर्स वाली। हाँ, मैम भी अच्छी थी कॉमर्स वाली। और सर मैम, मैम तो सही तो क्लास टीचर थी ना। अरे भाई सबमिशन वही है मतलब। ग्रेट यार, बहुत अच्छे। नहीं, सही है। कमी है चलो, कहीं। कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, ध्यान से देखना। फूड ग्रेन्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स एंड अदर, व्हाट अदर सर? फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑल्सो आपका जो है क्लोथ्स, शूज एंड ज्वेलरीज, ये सब किसमें आते हैं सर? कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, याद रखना, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्लोथ्स, शूज, ज्वेलरी, फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, याद रहेगा? Yes, यस sir. सर। हाँ जी, याद रहेगा। Yes, यस sir. यस सर। सर। यस सर। जी बताइए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. एग्रीकल्चरल रेंट, ये क्या होता है सर? इट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, बता दो जल्दी से। लीज पे लेना है एग्रीकल्चरल जमीन। क्या? तो जमीन लीज पर लेना है। नो, सर एग्रीकल्चरल लॉ। इट इज समवेयर रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ योर खेतियार। ओके।
जमींदार होते हैं सर। नहीं भाई, पेमेंट। लैंड खरीद जो एग्रीकल्चर के लिए। अरे भाई बड़ी आवाज आ रही है पीछे से, बंद कर दो। पेमेंट मेड इन रिटर्न, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ लैंड। सर पेमेंट मेड इन रिटर्न इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किस चीज में मतलब रिटर्न? जो आप लैंड यूज कर रहे हो किसी का, उसके बदले में जो आप पेमेंट करते हो। हाँ सर, वही तो बोला था मैंने। ओके 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 सर। सो लैंड लीज आपने पे यही बोला लेने था, का। यस सर। तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। केक मंगवाऊं? नो सर। काटोगे? हैप्पी बर्थडे ओमवीर। हे उम्मीद, तेरा बर्थडे कब है यार? उम्मीद भाई, सर निकल बर्थडे गया। कब है? 3 अगस्त को आता बता सर बता मेरा। बता। हाँ, 3 अगस्त। 3 अगस्त, ओहो। किसी का बर्थडे आ रहा है भाई? नो सर, चला गया। सर आपका बर्थडे कब है? हाँ, आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे 31 फरवरी। ओहो, आने वाला है मतलब। कभी नहीं हाँ आएगा। आने वाला है, आने वाला है। सीधे अयोध्या आएंगे सर। ठीक है, चलो शशांक, 31 फरवरी को आपको पार्टी मेरी तरफ से। यस ठीक है, सर, वहीं आपके घर आएंगे 31 फरवरी को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 31 को ही मिलेगी, अगर डेट निकल गई तो फिर नहीं मिलेगी। सर बिल्कुल एक सर। 1 मार्च को ही मिल सकती है वो तो। नहीं, 1 मार्च को नहीं मिलेगी भाई, 31 को। तो 1 मार्च तक चल जाता है, एक दिन आगे पीछे। नहीं नहीं, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, मिलेगी 31 को ही। चलो, एग्रीकल्चरल रेंट, पेमेंट मेड इन रिटर्न फॉर द यूज ऑफ लैंड। ठीक है, हाँ एक अच्छा। पॉइंट प्लीज करेक्ट कर लेना, ये खेतीयार से रिलेटेड नहीं। ठीक है, खेतीयार से रिलेटेड कुछ और होता है, मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। चलो, इतना क्लियर है? यस सर। चलो, सर एक मिनट रुको। नेशनल, हाँ बताइए। सर लिखना है सर ऊपर का, ऊपर का एक मिनट। क्या है स्पीड यार, ऐसे मेंस लिखोगे? हो गया सर। स्पीड बढ़ा लो भाई आप लोग लिखने की, मेंस में बहुत हेल्प करेगा ये। और एक चीज दिमाग में बैठा लो, मेंस में अगर आपका पेपर छूट रहा है तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, और एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक हमारे मतलब जान पहचान में एक प्रोफेसर साहब हैं। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही मतलब चर्चा चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, है ना, आई आस्क्ड हिम कि मेरे एक्चुअली पापा के फ्रेंड है वो, मोटे मोटे तौर पे आप ये समझो। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप लोग यूपीएससी वगैरह की कॉपी या स्टेट पीसीएस की कॉपी अगर आप जांच रहे हो तो कैसे उसमें कॉपी चेक होती है? बोला मैं तो मतलब चेक नहीं करता उसको, मतलब मैं नहीं हूं उसमें। लेकिन हाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉपी चेक कैसे होती है। तो उन्होंने बताया कि जो आपकी कॉपी है, जो आपकी आंसर शीट है, ठीक है, उस पे जो सबसे पहला आंसर, फर्स्ट आंसर, उन्होंने कहा उसी को ध्यान से पढ़ा जाए। मैं उसी को ध्यान से पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ने सबसे जो फर्स्ट आंसर लिखा उसमें अपना बेस्ट आंसर लिखा, जो सबसे पहले पन्ने पे लिखा वही उसका बेस्ट लेवल। अब सपोज मैंने उसका पहला आंसर ढंग से पढ़ा और मुझे लगा कि इसका लेवल 6 नंबर का है, तो 6 नंबर एवरेज लेके मैं उसको आगे मार्क्स देता रहता हूँ। इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपका आंसर पढ़ने में। वो पता है क्या देखेगा? प्रेजेंटेशन, तुमने मैप बनाया है, डायग्राम्स बनाए, पॉइंट्स लिखे, अंडरलाइन किया है, तुम्हारा काम बन गया। लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, ये नहीं कि तुम पता चले क्वेश्चन आया और तुम गए और अरिजीत सिंह का गाना लिख के चले जाए, सुंदर सुंदर फ्लो चार्ट बना के, उस पे नंबर नहीं मिलते। ठीक है, पॉइंट्स होने चाहिए। तो यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कॉपी ऐसे ही चेक होती है, समझ गए? इसीलिए जो आंसर एकदम अच्छे से आ रहा हो सबसे पहले उसको लिखो, या कोशिश करो कि पहला आंसर एकदम अपने टॉप लेवल का लिखो, है ना, सुपर से भी ऊपर वाले लेवल का, और पेपर कंप्लीट कर दो, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अभी से लिखने की प्रैक्टिस करो। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दैट इज
इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ध्यान से देखना, ये बेसिकली क्या है, इज अ पैन इंडिया, ठीक है, ध्यान से देखना सर, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक, कौन कौन आप में से भर रहा है पीसीएस का फॉर्म, बता दो। सर मैं भर दूंगा एमपीए सर पीसी। मैं भी कर दूंगा। मैं भी सो शशांक। चलो गुड, वेरी गुड। देखो नुकसान क्या है आपका, अगर आपको एक बेटर पोजीशन पे अच्छी सर्विस मिल रही है ना, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है, अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें बुराई क्या है, ठीक है, उसमें बुराई क्या है। एंड आपको अगर उसमें भी एडवेंचर वाली जॉब चाहिए, आप सीधा सीओ के लिए अप्लाई करो, सर्किल ऑफिसर, ठीक है, सीओ करके एक पोस्ट आती है सर्किल ऑफिसर, उसके लिए अप्लाई करो। वहां से आप वेरियस यूनिट के अंदर जा सकते हो, वेदर इट इज योर सीबीआई, ईडी, एनआईए, है ना, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वेरियस यूनिट के अंदर जा सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करो, निकल जाएगा पेपर, मैं हूं साथ में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है सर, इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, ठीक है, जो आपके, जिनके पास सर नेटवर्क होता है, नेटवर्क मींस डेटा होता है सर, ठीक है, नेटवर्क ऑफ किसका सर, एक्सिस्टिंग सब्जी मंडी, जानते हो, यस सर। यस सर। यस सर। मंडीज, ठीक है, किसके लिए सर, फॉर व्हाट, टू क्रिएट अ यूनिफाइड, यूनिफाइड मींस एक जैसा, यूनिफाइड क्या सर, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ठीक है, राष्ट्रीय बाजार, किसके लिए सर, फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, यानी कृषि से रिलेटेड सभी चीजों के लिए, फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है भाई, यस सर। क्लियर है, यस सर। यस सर। एवरीवन क्लियर है, यस सर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, मैं वापस से इसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। फुल फॉर्म क्या है सर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनएएम, ये क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर नेटवर्क ऑफ एक्सिस्टिंग मंडीज, किस लिए सर, टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, किसके लिए सर, फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, क्लियर है यस सर। यस सर। एवरीवन, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है सर, यस सर। यस सर। गुड, एवरीवन क्लियर है, यस यस सर। सर। यस सर। डन, डन सर। डन सर। चलो स्मॉल, यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और लिखना, इसी में। स्मॉल, हाँ इसी में लिखो, फार्मर्स एग्री बिजनेस। अच्छा, इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज मैं आपको करा दूं, या फिर पीवाईक्यूज की आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूं, सर डीपीपी प्रोवाइड कर दीजिए। बताओ क्या चाहते हो, पीपी प्रोवाइड कर दीजिए सर। सर नहीं तो एक काम करिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व करवा दीजिए, फिर सबसे क्लास में पूछ लीजिएगा कि किसको आ रहा है, जिसको आ रहा होगा वो बता देगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ये कर देते हैं, बिकॉज डीपीपी आप लोग सॉल्व करोगे नहीं, ठीक है, और यस खुद ही सर। सॉल्व करना होता तो फिर बैच में क्यों आते, यस सर। पीवाईक्यू तो भाई हर जगह मिल जाते हैं, यस सर। ठीक है, मैं करवा दूंगा, चलो कोई बात। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस, और क्या लिखा सर आपने,
कंसोर्टियम। कंसोर्शियम, ठीक है। हाँ, कंसोर्टियम है, कंसोर्शियम, जो भी लिखना है लिख लो। ये सर आपकी लीड एजेंसी, ठीक है। ये क्या है सर आपकी? ये आपकी लीड एजेंसी किस चीज में सर? किस चीज में सर? फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ, ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल नेशनल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केट। मार्केट। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई-नैम, ठीक है। क्लियर है? मुझे बताना क्या हमारे बच्चे को क्लियर है सर? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। डन। चलो सर, यहाँ पे अब काफी इंस्टीट्यूट आते हैं आपके, ठीक है। इंस्टीट्यूट मैं आपको लिखवा दूं? चलो, इंस्टीट्यूट लिखवा दूं या इसकी लिस्ट भेज दूं? बताओ क्या करना है। लिखवा दो सर। लिखवा देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस सर। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। चलो यस सर। हेडिंग डालो सर, मेजर, और इसके बाद अपने जितने भी रेवोल्यूशन हुए थे ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो ये सारे रेवोल्यूशन भी मैं आपको एक स्लाइड के ऊपर लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको एक स्लाइड के ऊपर बता देता हूँ। ओके सर। मेजर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, किसके लिए सर? एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। एंड किसके लिए है सर ये? एग्रीकल्चर के लिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। हेडिंग पड़ गई? यस सर। हेडिंग पड़ गई सर? यस सर। सर चलो ऑर्गेनाइजेशन है। जी, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे आप वापस से बना लो एक फ्लो चार्ट, ताकि समझने में आसानी हो। एक लाइन खींचो बीच में से, एक खींचो इस तरीके से। बन गया भाई? यस सर। चलिए, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पहला लिखो, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है सर? कटक उड़ीसा, ठीक है। कहां पे है सर ये? पहले तो जगह का नाम लिख लो, चलो ऐसे ही लिख लो, कटक। यहां से अगर क्वेश्चन आना होगा तो डायरेक्ट ही आएगा, इसको प्लीज याद रख लेना, ठीक है। ओके इसको सर। प्लीज याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन घुमा के नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आएगा। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेशन इज कटक उड़ीसा, ठीक है। क्लियर यस है? सर। यस सर क्लियर। इंडियन डेयरी, ठीक है। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कॉर्पोरेशन एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहां पे है? गेस करो। गुजरात। मोटा भाई, बिल्कुल सही, गुजरात। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आप में से किसी ने वो वेब सीरीज देखी है दहाड़? नो सर। नहीं देखी? उसको देखना, है ना। आपको गर्ल ट्रैफिकिंग का एक छोटा मोटा कंसेप्ट समझ में आएगा, उसको देखना प्लीज, ठीक है।
सर गुजरात में सर एक जगह है मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट भी गुजरात ही है क्या सर? जी। मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट फर्स्ट में गुजरात है क्या सर इंडिया में? आई हैव टू चेक इट यार, लेटेस्ट डेटा मैंने अभी तक चेक नहीं किया है एंड शायद अभी तक आया भी नहीं। ठीक है यस सर, व्हाइट रेवोल्यूशन इससे स्टार्ट हुआ था। ओके। हाँ व्हाइट रेवोल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ही था, वो तो बताया था मैंने आपको। वैसे देखो गुजरात ही होगा, ठीक है। लेटेस्ट डेटा क्या पुराना डेटा क्या, गुजरात ही होगा बिकॉज ऑफ देयर आर मेनी रीजंस। एक तो आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा गुजरात में आप एक कल्चर देखोगे ना, वहां पे बिजनेस माइंड है, समझ रहे हो। यस सर। लाइक वहां पे किसी को नौकरी नहीं करना है, या किसी को फौज में नहीं जाना, किसी को आईएएस आईपीएस नहीं बनना, किसी को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना। वहां ज्यादातर लोग बिजनेस को प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। यस सर। क्लियर है। यस सर। आपको पता है, चलो यस इंडिया सर। जो है वो आपका वर्ल्ड का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है, यस सर। ठीक है। यहां पे लिख लो एक छोटा सा पॉइंट, इंडिया जो है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर है। उसका डेटा लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 24.6% के आसपास ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में। मतलब जो आपका दुनिया भर में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इंडिया अकेले इतना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इस डेटा को प्लीज याद रखना, ये पूछा जा सकता है। डन है भाई। यस सर। यस सर। क्लियर है। यस सर। यस सर। और आपका वैसे देखो गुजरात नहीं है, ठीक है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्या है सर, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। डन। यस सर। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया उत्तर प्रदेश है। लगभग, ठीक है, इंडिया में टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 18%, लगभग 18% कौन कंट्रीब्यूट करता है, उत्तर यूपी। प्रदेश, यूपी। है ना। यूपी के शेर सबसे दिलेर, जब जिसको चाहे कर देते थे, राइट। हाँ जी, गाना हाँ। सुना है वाला, सुना है नो कि नहीं, सर। नहीं सुना है। नो सर। यस नो सुना है सर, सर। सुना है। सुना है ना। चलो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टेट पीसीएस के लिए जितनी जीएस मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी सफिशिएंट है। फॉर प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। मेंस में चीजें थोड़ी डीप से आती हैं। सबसे पहले अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लैरिफाई कर लो। दूसरा, आपकी राइटिंग स्पीड प्लस हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग मैं आपको सिखा दूंगा, बट राइटिंग स्पीड, एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लगभग 200 शब्द आपको लिखना है 8 मिनट में। इट मींस पर मिनट आपको कम से कम 22 से 25 शब्द लिखने हैं पर मिनट, ठीक है। तब पेजेस कहीं कितने जाके आप होते पेपर कंप्लीट कर हैं? पाओगे। क्या पेजेस कितने जाएंगे सर? मैं कह रहा था 200 वर्ड्स में। पेजेस आपको मिनिमम यूज करना है 1.5 to 2। ओके सर, 8 मिनट में ना? हाँ 8 मिनट में, ये चैलेंज है बेटे स्टेट A4 पीसीएस साइज। और यूपीएससी में, यस सर। ठीक है। और ये प्रैक्टिस से आता है, मैं पहले बता दूं, पैदा यस ऐसे नहीं सर। आता ये।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ, मेंस में आपको आंसर राइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ, कंटेंट बता सकता हूँ कैसे क्या करना है, इंटरव्यू के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अल्टीमेटली करना आपको स्टेट पीसीएस के लिए बैच चाहते हो कि सर एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले आओ, तो बता देना, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं विद इन 5,000 रुपीज यू विल गेट प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है। जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए गाइडेंस फ्री, ठीक है। जो बच्चे मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए गाइडेंस फ्री। 5,000 में टेस्ट सीरीज वगैरह सब इंक्लूडेड होंगे और ये वाईएमए के ऊपर ही होगा, तो करना होगा तो बता देना, एल्स मैं आपको ऐसे भी गाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यस चलो, हाँ जी, इंडियन सर डेयरी, हाँ सर मुझे याद आ रहा था, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी सर यूपी में भाई रुक प्राइस जा, का। लिखवा रहा हूँ ना यार, प्लीज प्लीज लिखवा रहा हूँ ओमवीर। मुझे पता है कि जो है आप टॉप करने वाले हैं, टॉपर हैं आप, लेकिन कृपया मुझे लिखवाने दें, AIR ठीक है। 1 हाँ, AIR 1 ओमवीर पांडे हो, ओमवीर पांडे, नहीं सर। ओमवीर सिंह, यस सर, ओमवीर हाँ सिंह राणा। AIR 1 ओमवीर सिंह, है ना? क्यों नो ओमवीर? सर। यस। नो सर। अरे क्यों यार, सर AIR 1 नहीं लाना तुम्हें? सर वो तो आप ले जाओगे। क्या मैं ले जाऊंगा? बेटे मैं बैठूंगा ही नहीं, टेंशन मत ले, मैं नहीं बैठ रहा, ठीक है। सर मुझे जो आपके करना है बोर्ड वो मैं का अभी भी कर रहा हूँ, और आगे जो करना है वो आगे करूंगा। फिलहाल के लिए मैं सीडीएस वगैरह में नहीं बैठ रहा। चलो यार, इधर ध्यान दो तुम लोग। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है सर? गुजरात वाराणसी। गुजरात। गुजरात। ठीक है, चलो। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये चलो पहले ये लिखो, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये जीएस तो मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूं बैच ये सीडीएस का है, बैच ये एनडीए का है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ सीडीएस और एनडीए के लिए पढ़ाई हो रही है। आप एसएससी में जाओ, आप सीएससी में जाओ, आप पीएससी में जाओ, सीएपीएफ में जाओ, हर जगह आपको जीएस मिल जाएगा। मैं एक फाउंडेशन लेवल पे आपको चीजें करवा रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में बैठोगे जीएस मिल जाएगी। और वो सीबीआई वाला पेपर आप लोग देते ना तो आपको देखने को मिलता, बिकॉज मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर उसको बच्चों के लिए ओपन कर दें, क्योंकि मैथ्स नहीं आता और दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं। सर मैथ्स है उसमें सर। मैथमेटिक्स है, हाँ मैंने चेक किया था, उसमें है। बहुत पोर्शन नहीं होगा यार उसमें, तो आई थिंक रीजनिंग है, इसमें रीजनिंग नहीं न्यूमेरिकल होगा। सर, जैसे था। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा है से यार देखो अरिथमेटिक। थोड़ा बहुत पोर्शन होगा, ठीक है, वो बेसिक होगा। जो मैथ्स आपकी सीडीएस में आती है, जो मैथ्स आपकी एनडीए में नहीं आती है, वैसे नहीं, उतना नहीं होगा उसमें। वैसी नहीं, क्या है? बेसिक लेवल की है सर। बेसिक लेवल की होगी भाई, तो बाकी ज्यादातर आपका रीजनिंग है। 300 नंबर का तो अकेले जीएस यस सर। है ना? इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, 200 नंबर का। वो क्वालिफाइंग है, हाँ। ठीक है। खैर, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, और क्रिमिनल के लिए तो उन बच्चों को फायदा हो जाता है जिन्होंने एलएलबी किया, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर, यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर दैट। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है सर? जोधपुर में, ठीक है। कहां पे है सर ये? जोधपुर। जोधपुर कहां पे है? राजस्थान। यस सर, ये लोकस्ट क्या है? आप बताओ लोकस्ट क्या है? लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, गांव में नहीं रहा क्या कभी राहुल? गांव में नहीं रहा क्या कभी? सर रहा हूँ, मतलब छुट्टियों में जाते थे, 1 महीने के लिए बस। टिड्डी, टिड्डी भाई, टिड्डो को नहीं जानते? यस टिड्डा। सर। ओके। हाँ टिड्डा। ग्रास हॉपर।
यस अरे ग्रासहोपर होता है यार। क्रिकेट भाई देख लो यार थोड़ा। क्रिकेट अरे यार हिंदी इंग्लिश देख लिया करो, मैंने बता दिया टिड्डा होता है, टिड्डा होता है। ठीक है। हाँ अब उसका अंग्रेजी, उसका फारसी, उसका उर्दू, उसका तमिल सब कुछ देख लेना। इतना तो कर लो यार। कोटा समझ बैठना में क्या मेरे को चाहते आज। हो। यस सर। चलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड हेल्थ मैनेजमेंट। नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट किस चीज के लिए सर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। अपना ऑप्शनल तुम लोग क्या रखोगे वो भी बता देना। कोशिश करो कि सभी बच्चे कुछ ऐसा ऑप्शनल रखो जिसमें जैसे ना थोड़ा सा कॉमन हो, ताकि आप लोग भी एक दूसरे की हेल्प कर पाओ। अब पता चले कोई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले ले तो उसमें तो मुझसे भी हेल्प की उम्मीद मत रखना। सर ठीक है। ऑप्शनल में क्या क्या सब्जेक्ट है? ऑप्शनल मैं बता रहा हूँ। ऑप्शनल में आप देख रहा ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस होता है बेसिकली। वो पॉलिटी अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है। ठीक है। यस सर। हाँ। और ज्योग्राफी सही। आपका इकोनॉमिक्स हो गया ऑफ कोर्स। इकोनॉमिक्स ठीक भी है। सही है। हाँ साइंस के सब्जेक्ट हो गए। साइंस के सब्जेक्ट ऑप्शनल मत रखना, पागल हो जाओगे, है ना। क्यों सर? यस सर। और उतना मैं उसमें हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप हिंदी साहित्य रख सकते हो, लिटरेचर, यही सब है और क्या है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल रख सकते हो। नहीं सर सर। साइंस की प्रॉब्लम होगी, ज्यादा डीप कुछ लेता है क्या? डीप की बात नहीं यार, देखो फिर बीएससी वगैरह करो उसके बाद साइंस मतलब अच्छे खासे लेवल का पूछता है, तो मेंस में साइंस को ऑप्शनल रखोगे तो फिर वो आपके रिस्क के ऊपर है। ठीक है, बिकॉज ये आयोग का मेंस है, आयोग का पेपर है, और आयोग के यस पेपर सर। में लेवल सेट नहीं होता है कि इसी लेवल का पूछेंगे। और फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करता पर्सनली कि आप मेंस में ऐसे सब्जेक्ट ऑप्शनल रखो। ठीक है। ओके सोशियोलॉजी सर। ऑप्शनल रख सकते हो, आसान आसान सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रख सकते हो। ठीक है। मेरे हिसाब से देखो बेस्ट ऑप्शनल क्या है? ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस। यस सर। मैं सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकता हूँ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। ठीक है। सोशियोलॉजी भी तुम कह सकते सर हिस्ट्री बेटर है बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना उसमें कुछ चेंज होना है ना हो। उसमें और कुछ इनमें से भी करेक्ट। अगर आपको चूज करना है तो मेरी मानो तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में चूज करना। तो ठीक सोशियोलॉजी है। क्या होता है सर? समाजशास्त्र। ठीक है। मेरी मानो तो ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में से ही कुछ चूज करना, क्योंकि इसमें जैसे आप आंसर को बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हो। ज्योग्राफी आपने लिया, आपके पास ऑप्शन है कि आप हर एक क्वेश्चन में मैप यूज कर सकते हो, डायग्राम यूज कर सकते हो। यस सर। पॉलिटिकल साइंस में आप डायग्राम बना सकते हो, किसी पॉलिटिकल थिंकर की स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये सब आंसर को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। ठीक है। और कुछ नहीं, 10-15 स्टेटमेंट रट्टा मारना है और वही हर आंसर में चिपकाते रहना है। अब जैसे मुझे कुछ स्टेटमेंट पता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मैं अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी आंसर लिख रहा हूँ, या जब भी मैंने, है ना, स्कूल के दिनों में लिखा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आंसर, तो उसमें मैं ये स्टेटमेंट घुमा घुमा के लिख ही देता था, है ना। 4-5 स्टेटमेंट मैंने रट्टा मार रखी थी एंड मैं उसको घुमा घुमा के लिख ही देता था, और नंबर हर बार अच्छे मिलते थे। समझ रहे हो। यस सर। हाँ तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में से आप ऑप्शनल रख सकते हो, बढ़िया ऑप्शन है। खैर, आपकी मर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ एंड मैनेजमेंट कहां पे है सर? ये हैदराबाद। तेलंगाना। ठीक है। हैदराबाद में कहा सर? बेसिकली हैदराबाद में ही है ये। ठीक है। ब्रैकेट में आप यहाँ पे सर लिख आप लो कौन से तेलंगाना। स्कूल से पढ़े? क्या? आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? किसान इंटर कॉलेज, मरहा कटिया बस्ती। और बता, कुछ नहीं। क्या करेगा भाई मेरा स्कूल जान के? डेटा तेरे सर को वहां पता से है, भी नहीं मिलेगा मेरे बारे में।
नहीं तो ठीक पता है होना चाहिए ना आपका एजुकेटर कौन से स्कूल से पढ़ा है, इसलिए जनरल नॉलेज। भाई स्कूल, ओ हो, तुम्हें क्या लग रहा है ये सब स्कूल में पढ़ा है मैंने? क्या यार, नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब कि ये पता होना चाहिए कि आपका एजुकेटर किस स्कूल में पढ़ा है। नहीं वो जान के आप क्या करोगे, वो रहने दो, वैसे कुछ फायदा नहीं है जान के। ठीक है, मैं कहीं भी पढ़ा हूँ। खैर चलो, ये लिख लिया भाई, ये 4 पॉइंट हो गए। यस सर। यस सर। यस सर। ये 4 पॉइंट हो गए सर। यस सर। यस सर। एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ठीक है, एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है सर? बताइए। एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट ये है सर आपका जालंधर में। आई लव पंजाब यार, जालंधर, पंजाब। सर तो वैसे पंजाब, जालंधर गया कोई कभी? पंजाब का भी ये पीसीएस होता होगा ना सर? क्या होता है? पंजाब का क्या होता है पीसीएस क्या? होता है ना सर, उसका भी स्टेट पीसीएस। भाई मुझे जितने के पता है मैंने उतने के आपको बता दिए। वहाँ यस। पंजाबी होनी चाहिए 10th क्लास में, तभी अटेम्प्ट कर। ठीक है, और देखो स्टेट पीसीएस वहीं का लेना जहाँ पे, है ना, थोड़ा सा कॉप अप कर सकते हो। ओके सर। हाँ, तुम कल को जम्मू कश्मीर पीसीएस ले लो तो मतलब देख लो क्या करना चाहते हो, ले भी सकते हो। ऑप्शनल प्लीज डिसाइड कर लेना, बिकॉज जिस हिसाब से ऑप्शनल होगा उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी। नंबर हमेशा ऑप्शनल में खींचे जाते हैं, जीएस में भी नंबर खींचे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शनल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसा सब्जेक्ट जो आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ सको उसी को ऑप्शनल रखना। ठीक है, ज्योग्राफी। हाँ देख लेना, कितने पर थोड़ा कॉमन होते हैं, ऑप्शनल लेना। कितने सब्जेक्ट होते हैं मैम इसमें? इसमें स्टेट पीसीएस में यस 4 सर, जीएस के स्टेट। पेपर ले ले, एसए के पेपर ले ले, वही 8-9 सब्जेक्ट होते होंगे। यूपीएससी सीएससी का मुझे पता है कि 9 होते हैं। ठीक है, हाँ स्टेट पीसीएस का देखना पड़ेगा, आई थिंक 8 या 9 ही होते हैं, इतने तो होते ही होंगे। चार ठीक है, जीएस की और दो तो बोले आपने जैसे हिंदी देख, की। हर स्टेट पीसीएस का अलग होता है। अब जैसे बीपीएससी ने क्या किया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने इस बार ऑप्शनल हटा दिया था। ठीक है, तो हर स्टेट पीसीएस का सिस्टम अलग होता है, मगर ऑप्शनल हटा दिया तो आपके भी नंबर ऑफ पेपर्स कम हो जाएंगे, या अगर ऑप्शनल क्वालिफाइंग कर दिया तो आपके नंबर ऑफ पेपर जो है आपको लिखने की झंझट खत्म हो जाएगी। तो हर स्टेट पीसीएस के अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, हाँ यूपीएससी का मुझे पता है कितना क्या होता है, उसका तुम पूछो, उसका सिलेबस टिप पे है, आराम से बता सकते हैं। खैर बात की बात है, एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट क्लियर है? यस यस सर। सर। क्लियर है भाई? यस यस सर। सर। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, वैसे तो मुझे लग रहा है आप लोग की किस्मत ही खराब है। पूछो क्यों? क्यों सर? यूजर। वो वायरस का नाम सुना जो मैंने कल आपसे पूछा था, अरे कल आपको भेजा था, सॉरी। यस जो सर, वायरस चाइना मैंने वाला। भेजा यस सर। था, हाँ स्टेट इमरजेंसी इन चाइना। एंड चाइना की बड़ी खराब आदत है कि अगर, जैसे उसका पता है कंसेप्ट क्या है, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी लेके डूबेंगे। उसी बात का डर है सर। हाँ, तो अगर एक आध साल और लॉकडाउन आया तो भाई, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे के अंदर है सर। पुणे कहाँ पे है सर? महाराष्ट्र में। क्लियर है? क्लियर है सर? यस सर। चलो, तो चाइना आ, से आए तो आप रोक लेना ना वहीं से। क्या? नहीं भाई मुझे वायरस। कोई इंटरेस्ट नहीं है रुकने में, मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है, आप लोग अपना देखो। ओके सर। हाँ मेरे पास बहुत टाइम है, मेरी टेंशन मत ले। आप लोग के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू ऑल आर 23-24, 2-3 साल में कुछ नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब कुछ तो देखो, कुछ तो आपको करना चाहिए। यहाँ पे मैं अप्रिसिएशन दूंगा कौशल को। ठीक है, वो कुछ ही कर रहा है, उसको स्टाइपेंड मिल रहा है या फिर स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसको टी शर्ट मिल रहा है, वो बात की बात है।
लेकिन कौशल अपनी स्किल को यूज करके कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है। एटलीस्ट चलो 4 लोग ये तो जानते हैं कि डीएनए की शॉर्ट क्लिप्स कौशल नाम का एक बच्चा भेज रहा है। एंड मैं फिर कहता हूं मुझे बहुत टैलेंटेड लोग अपनी टीम के अंदर चाहिए। जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है मैं कभी उसको नहीं रखता, कभी नहीं रखता। मैं पर्सनली पसंद ही नहीं करता हूं टैलेंटेड लोगों को, ठीक है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो जिनके अंदर कंसिस्टेंसी, जिनके अंदर स्किल, जो ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, है ना। आज कौशल हमारे साथ है। कौशल जब तक मैं हूं तब तक कौशल रहेगा। जब तक मैं वाईएमए के अंदर हूं, मैं मेरा तो पूरा का पूरा विजन मैंने आपको क्लियर बता दिया कि मैं वाईएमए के साथ जुड़ा रहूंगा, और तब तक कौशल भी रहेगा। वो भले किसी भी सर्विस में चला जाए, लेकिन वो 15-20 मिनट आधा घंटा टाइम निकाल के वो वीडियो एडिटिंग का काम करेगा। क्यों कौशल, करोगे ना? यस सर, ऑफ कोर्स सर। ठीक सर है। मैं एडिटिंग जानता भी नहीं था सर, आपने बोला तो वो सीख के मैंने बना के भेजा। हाँ, और इसने इतना बढ़िया सीखा कि आप वीडियो की क्वालिटी देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। इतना बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है, इतना बढ़िया से उसको एडिटिंग करता है, क्लिप अच्छी अच्छी काट के निकालता है। तो ही इज यूजिंग हिज स्किल, राइट। तो इस तरीके की चीजें अगर आप यंग एज में सीखोगे ना, कौशल ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा है कि सर 10-15 लाख रुपए मुझे मिलेगा, नो। कि सर्टिफिकेट के लिए कर रहा है कि नहीं सर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कि टी शर्ट के लिए कर रहा है कि चलो यार एक टी शर्ट ही हो जाएगी घर में, नहीं। वो कर रहा है कि सर मेरी स्किल डेवलप होगी, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आज से 3 से 4 साल बाद आप कौशल को देखना, वो किसी भी फील्ड में जाएगा मचाएगा, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो ऑलवेज यूज योर स्किल्स। कोई भी स्किल हो, राइटिंग स्किल हो, पोइट्री हो, गाना गाना हो, नाचना हो, खेलना हो, ठीक है, कुछ भी हो, ट्राई टू यूज इट इंस्टेड ऑफ छुपा के बैठना, ठीक है। पिछली बार तुम लोग का सिंगिंग कंपटीशन था, इतने दबे आवाज में गाना गाते हो। कौन सा यहाँ पे इंडियन आइडल का शो चल रहा है कि टीवी पे आ जाओगे, गाना गलत गा दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। दबी आवाज में गाना गाते हो, खुल के कोई फीलिंग बाहर ही नहीं आती। जो काम करो खुल के करो, मजे में करो। जीवन है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। और लड़कियों को मैं फिर कहता हूँ, घर वाले कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप सिर्फ मेरे पास एक फोन करो। घर वालों को समझाना, ठीक है, हर प्रकार की चीजें डिस्कस करना वो मेरा काम है, बट बताना खुल के कि नहीं सर मुझे आप पे भरोसा है कि आप हेल्प कर दोगे, वो बताना आपका काम है, ठीक है। चलो, ये हो गई सर। कुछ ज्ञान की बातें। यस सर। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और लिखो, कॉलेज Yes. ऑफ वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस, हाँ जी, ये कहाँ पे है सर? गुवाहाटी, ठीक है। ये कहाँ पे है सर? गुवाहाटी। गुवाहाटी। गुवाहाटी मीन सर असम। असम। ना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो इतना हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कितनी स्लाइड बची है यार अभी? ओ माय गॉड, अभी तो काफी स्लाइड्स बची हैं सर। चलो सर हेडिंग डालिए, ठीक है, हेडिंग डालिए सर। and don't click on you college of कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस। वेटरनरी डॉक्टर जो आपके जानवरों के डॉक्टर होते हैं, इसी तरीके से वेटरनरी साइंस, ठीक है। डन है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलो सर यहाँ पे आप डालो, ठीक है, मेजर एग्रीकल्चरल बोर्ड्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ठीक है। इसमें भी सिंपल सा अपना फ्लो चार्ट एंड कहानी खत्म। मेजर एग्रीकल्चरल
बोर्ड्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, बोर्ड्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स। कौशल अपनी साइज वगैरह भेज देना भाई, एड्रेस के साथ पोस्टल एड्रेस भेजना, ठीक है? ओके कौशल सुन रहे हो? हाँ, पोस्टल एड्रेस भेजना। चलो, मेजर एग्रीकल्चरल बोर्ड्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ठीक है? एंड देयर हेडक्वार्टर्स। यहां भी सर सेम डायग्राम आप बना लो। बन गया भाई? यस सर। हाँ जी, बन गया। यस सर। सर चलो गुड। पहला लिखिए सर, कॉफी बोर्ड, ठीक है? अच्छा, मैं बोर्ड और बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है? आपको क्लियर है कि बोर्ड, और दूसरे साइड में उसका लिख दे रहा हूं हेडक्वार्टर। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर सर बेंगलुरु, बेंगलोर। बेंगलुरु, ठीक है? कहां पे है सर ये? कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका। और याद रखना, कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम हो आपकी, ठीक है, आप मुझसे हमेशा डिस्कस कर सकते हैं, चाहे कोर्स खत्म हो जाए और जब तक कोर्स चल रहा है तब तक तो ऑफ कोर्स। कितनी भी पर्सनल मीन्स कितनी भी पर्सनल, कहीं फंस गए हो, बिकॉज कई बार आपके साथ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप किसी को नहीं बता पाओगे। वहां पे हमेशा याद रखना कि आई एम ऑलवेज देयर। मैं आपको कभी भी जज नहीं करूंगा, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, आई एम ओनली गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम द बेस्ट वे आई फाइंड, ठीक है? जो भी बेस्ट तरीका होगा मैं उससे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो कभी भी किसी चीज को लेकर घबराना मत, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, आई एम ऑलवेज देयर। खैर, सर रबर बोर्ड कहां पे है? हेडक्वार्टर्स बता दो। कोलकाता। कोलकाता। ऐसे करोगे टॉप ओमवीर? हाँ जी, ऐसे करोगे टॉप? बताओ। हाँ, मतलब अगर मैंने के लिख दिया तो तेरे को कोलकाता या तो कर्नाटका, यही दो चीज याद आएगी, नहीं है ना? देखो सर, कोयम्बटूर याद आ रहा था मेरे को तो। कोयम्बटूर सी से होता है, तो सी से मार आता है, सी खाएगा। से। तो सी। कोयम्बटूर याद आ रहा था। वैसे क्या मस्त जगह है यार कोयम्बटूर, है ना? यस क्यों सर। राहुल? यस सर। है ना? आदियों की स्टेचू सर देखने लायक है वहां यस सर। हाँ राहुल, यस सर। लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छी जगह है, थैंक यू सर। पे। ठीक है? यस सर। बता दिए, मैं चलूंगा है। आ जियो। ओमवीर को खाने का डिग्गी में बंद सामान ले करके तुम आराम से लॉन्ग ड्राइव कर सकते हो, कोई नहीं देखेगा। खाने का सामान ले आना बस। हाँ देखा, वेस्ट बंगाल, ठीक है? यस सर। सर स्पाइस बोर्ड, स्पाइस बोर्ड सर, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में ही कोची, होगा सर। कोची। तमिल सर। केरला। तमिलनाडु। केरला। क्लास में कितने बच्चे हैं? 12। 12। ठीक, कोची केरला, ठीक है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रैप्स, कितने सेंटर बना रखे हैं? करेंट काम एक अफेयर भी नहीं करते सर, काम एक का भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली इनसे प्रीवियस ईयर आ रखे हैं ना, मैंने नोट्स बनाए थे अपने प्रीवियस ईयर के। उसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितने एग्जाम होते हैं सबके एक काम करो, प्रीवियस ईयर निकालो एंड उसके नोट्स बनाओ। ये मैंने काम बहुत पहले किया था, बट वो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। मैं बस उसमें नए साल के जो प्रीवियस ईयर है वो ऐड कर देता हूँ। सर ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है सब तो खाने से रिलेटेड है, मतलब कॉफी रबर राइस, तो इन मैंने सबको एक एग्रीकल्चरल लिखा इंस्टीट्यूट। है ना ऊपर। हाँ तो इन सबको एक ही बोर्ड के अंदर कर देना चाहिए ना, अलग अलग बोर्ड बना रहे अलग अलग जगह। सिलेबस कैसे बढ़ेगा आपका? समझते नहीं हो यार।
सिलेबस भी तो बढ़ाना है। ओके सर। बजट कैसे बढ़ेगा देश का? हाँ, मतलब जिस बजट कैसे स्टेट आएगी? में ज्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी वहां बनाते हैं सर शायद। हाँ, अब तुम कह दो कि सर कॉफी बोर्ड आप लेके चले जाओ कश्मीर, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये कहाँ है सर? पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र, एमएच। डन है यस सर। यस सर। यस सर। सर। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री। सर ठीक है, MT80 मीट। ओके ओके, सॉरी फॉर दिस। लगता है अजय से बात हो रही तुम्हारी, है ना? नहीं सर, हाँ, गलत गलत चीजें सिखा डायरेक्ट रहा था। कन्वर्सेशन। मतलब वो मीट का अलग मीनिंग होता है सर, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैं नहीं बताती थी। हाँ सही बात है, नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। प्रोसेसिंग बोर्ड वैसे गायब भी हो गया वो भी एकदम। ये सब जागते हैं ना एग्जाम के एक महीना पहले, और फिर इन्हें लगता है कि सर आप पूरा हमें जो है सिलेबस क्लियर करा दो। ये कहाँ पे सर? न्यू दिल्ली। लिख लिया? यस सर। चलो, ये आपके हो गए सर मेजर एग्रीकल्चरल बोर्ड्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, यस सर। मेजर एग्रीकल्चरल बोर्ड्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स क्लियर है? अब आ जाओ सर आप फ्लो चार्ट नंबर 3। ठीक है, फ्लो चार्ट नंबर 3। सर थोड़ा प्रीवियस वाला बता, थोड़ा स्लाइड प्रीवियस ऊपर। वाला, हाँ हाँ लो लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिया? यस सर। लिख लिया सर? यस सर। चलिए सर, टॉप 5 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, इसका ऑर्डर लिख लो। सर ठीक है, सर सर हाँ हाँ जी, 1 मिनट के लिए वो स्लाइड दिखा दीजिए, लाइट चली गई थी। लो भाई, वैसे भी पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत ले। ठीक है, टॉप 5 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ऑफ कोर्स हम भारत की बात करेंगे, है ना? तो भारत लिखने की जरूरत है। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इसका ऑर्डर लिख लो। सबसे पहले आपका आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सर दूसरे पे आपका आता है वेस्ट बंगाल, दैट इज WB। तीसरे पे आपका क्या आता है सर? गुजरात। चौथे पे आपका आता है सर उड़ीसा, एंड देन केरला। उड़ीसा एंड देन केरला। क्लियर है यस सर। यस सर। यस सर। एवरीवन? यस क्लियर है? सर। यस यस सर। सर। यस सर। डन? यस सर। डन सर। सर अब आप सेम लिखो, बस यहाँ पे हेडिंग दूसरी लिख लो, दैट इज टॉप 5 मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ऑर्डर लिखना है इनका। पहला है सर आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है सर आपका कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, तीसरा है सर आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान लिखा। फिर है सर आपका यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश, एंड फिर है सर आपका तमिलनाडु। लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ जी, डन है?
यस सर। Done, sir. एवरीवन डन है सर? Yes, sir. तमिलनाडु Yes, इसमें sir. लास्ट में। जी, तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स टॉप 5। मीन्स क्या है? क्या मीन्स जॉब में कर लिखवाना मीन्स तो बिजनेस टी। भाई, इनको मेज बता दो यार जल्दी से, कोई भी बच्चा। मक्का, भुट्टा, कल भी तो बताया ना। मक्का। ओके ओके। ठीक है, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। पहला लिखो सर इसमें वेस्ट बंगाल। दूसरा सर आप इसमें लिखो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरा सर आप इसमें लिखो पंजाब। सिर्फ पंजाब में बड़े ड्रग्स आ रहे हैं आजकल, पता है? यस सर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइस हो गया सर? Yes, sir. हाँ जी, राइस हो गया सर। वीट का लिख लो भाई। ठीक है, यहां पर लिखिए वीट। ठीक है, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लिख लिया? यस सर। यस सर। चलिए, गुड। पहला आ जाएगा सर आपका यूपी। दूसरा सर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरा सर आपका आ जाएगा पंजाब। ठीक है, देन हरियाणा। उसके बाद राजस्थान। क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, हाँ जी, sir. इतना क्लियर है सर? Yes, sir. यस सर। अब सर आप इसमें लास्ट डेटा लिख लो ऑफ पल्सेस। ठीक है, पल्सेस का लिख लो इसमें। पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लिख लेना, मैं पे डिट्टो का साइन लगा दे रहा हूं। पहला है सर आपका एमपी। दूसरा है सर आपका महाराष्ट्र, दैट इज एमएच। तीसरा है सर आपका राजस्थान, आरजे। फिर यूपी। है सर आपका यूपी। फिर है सर आपका कर्नाटक। क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. डन? sir. Done. डन है भाई? यूपी पीछे नहीं रहता सर Yes, किसी sir. में। Yes, सर। sir. जी, यूपी पीछे नहीं रहता किसी में। यूपी हाँ। मतलब सर बोल रहा है क्या कि कहना चाह रहे हो? यूपी, सर यूपी लास्ट नहीं है किसी भी इन मामलों में। अरे चलो ठीक है, यूपी बिहार अलग बात है, भारत पहले। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। Sir. Yes, sir. चलिए सर, वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में नंबर 1 पे आती है सर चाइना। ठीक है, मैं आप प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। देन यूरोपियन यूनियन, और नंबर 3 पे आता है सर आपका भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है, देन यूनाइटेड स्टेट्स, देन कनाडा। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? फिर कैसा चाइना। तो चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएस एंड कनाडा। क्लियर है? यस सर। डन है भाई? Yes, sir. यस सर। क्या क्या था? चाइना, इंडिया, उसके बाद चाइना, यूरोपियन यूनियन, देन इंडिया, देन यूएसए, देन कनाडा। कनाडा हो गया ये। ठीक है, कनाडा। क्लियर है? यस सर। राइस प्रोड्यूसिंग में भाई अगेन चाइना नंबर 1,
अब देखो आप यहाँ से एक पॉइंट निकाल सकते हो, कल को आपको आंसर राइटिंग में काम आएगा, ठीक है, कि चाइना से सर हमारी लड़ाई इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज आप देखो कि व्हीट राइस में भी चाइना का कंट्रीब्यूशन हमसे ज्यादा है, ठीक है, जो सबसे आम चीज है भारत में उसमें भी चाइना हमसे आगे, ठीक है। तो कल को आप ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला पॉइंट देके भी अपने आंसर को बेहतर कर सकते हो। क्लियर है? बांग्लादेश, देन सर यस इंडोनेशिया, सर इंडोनेशिया, डन। इसमें 4 ही लिखो। यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा याद कर लेना। चाइना सर पूरी दुनिया का 28%, वहीं भारत पूरी दुनिया का 26% प्रोडक्शन करता है। डन। यस यस सर। सर चलिए, अभी भी 4 स्लाइड बची, कोई बात नहीं सर। एक लास्ट टॉपिक प्लीज लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, इसके बाद मिलेंगे शाम को 4:30 बजे है भाई आज की क्लास, तो ठीक है। फिजिक्स नहीं है क्या? नहीं भाई तो 4 कितना बजे पढ़ेगा कर दो यार, सर। क्या? तो 4 बजे नहीं हो सकती? 4 नहीं भाई, 4:30 कर ले प्लीज। सर ठीक है वो सर। ये चलो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, क्लास चलती। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आज मैं वार्निंग दे रहा हूँ, गलती से भी एक बार जब मैंने ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल दिया कि अब कोई बच्चा नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, बार बार आप उस पे अंदर आने की कोशिश करते हो, उसकी वजह से कनेक्शन कट हो जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसमें भी सर आप बना लो एक फ्लो चार्ट, या नहीं इसमें आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा अलग टाइप का फ्लो चार्ट। वो रहेगा सर कुछ इस तरीके का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 तो ऑफ कोर्स बना ही है। बन गया भाई? यस सर। यस सर यस सर। हाँ जी बन गया सर। यस सर। सबसे ऊपर आप लिखो रेवोल्यूशन का नाम, ठीक है, रेवोल्यूशन का नाम। फिर आप लिखो रिलेटेड प्रोडक्शन, किस चीज से रिलेटेड था ये, रिलेटेड प्रोडक्शन, ठीक है। डन है भाई? यस सर। यस सर फिर से आप यहाँ पे लिखो रेवोल्यूशन। ये बेसिकली आपके 2 फ्लो चार्ट है, बीच में से डिवाइड हो गए, ले यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। रेवोल्यूशन, फिर यहाँ पे लिखो सर रिलेटेड प्रोडक्शन। डन। यस सर सर पहला है आपका ब्लैक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हर एक वर्ड के आगे ऐड कर लेना, मैं बार बार रेवोल्यूशन नहीं लिखा। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। वहीं पे सर आपका ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन ऑफ पीस। फिश। ब्राउन रेवोल्यूशन, कोई बच्चा बता सकता है ब्राउन रेवोल्यूशन? लेदर, जू लेदर कोको या फिर लेदर, ठीक है। वहीं पे सर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, बता दो, बताया हुआ ये जू जूट गोल्डन जूट। फाइबर प्रोडक्शन ऑफ, जूट। ठीक है, जूट। सर गोल्डन रेवोल्यूशन, सिल्क क्या? सिल्क हॉर्टिकल्चर या फिर हनी, हनी ठीक है, हॉर्टिकल्चर या फिर ऑब्लिक हनी, ठीक है सर। ग्रे रेवोल्यूशन बताइए सर। ग्रे रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर,
ठीक है। यस सर। पिंक रेवोल्यूशन, सर इट इज फॉर ऑनियंस, प्याज, ठीक है। वहीं पे Yes, रेड yes, sir. रेवोल्यूशन टमाटो टमाटो। और मीट या फिर टोमेटोस, ओके मीट ऑब्लिक सर। टोमेटोस, ठीक है। यस सर। येलो रेवोल्यूशन, व्हीट। pulses, नो, pulses, ऑयल सीड, ऑयल ऑयल सीड्स। सीड। येलो रेवोल्यूशन के फादर का नाम याद रखना, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, ये कहा जाता है सर सैम पेट्रोडा। पेट्रोडा, बिल्कुल सही। पेट्रोडा नहीं भाई, पेट्रोडा है, सैम पेट्रोडा, ठीक है। फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, सर इसका जो टाइम पीरियड था वो भी याद कर लो, 1986 से 87। डन? यस सर। Done, हाँ sir. जी, डन है। Yes, sir. यस सर। एक आपका एवरग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इसको मैं लाल कलर से लिख रहा हूं, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सर इट इज रिलेटेड टू द इंटो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसमें सर इन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इन टेक्नोलॉजी बेसिकली डेवलपमेंट। क्या इतना हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। एवरीवन, क्या इतना Yes, हर sir. एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, Yes, डन sir. है। Clear है sir. Done, यस sir. सर। Yes, sir. सर एक आपका राउंड रेवोल्यूशन रह गया, दैट इज फॉर पोटैटो, ठीक है। लिख लो भाई, नीचे लिख दे रहा हूं मैं। एक सर है आपका राउंड रेवोल्यूशन, दैट इज फॉर पोटैटो। कैसे लोग थे यार पहले के जमाने में, है ना, मतलब आज से अगर आप 20-25 साल पहले देखो, बताओ, वही तो सर। आलू आलू के लिए रेवोल्यूशन कर देते हैं यार, मजाक बना के रखा है रेवोल्यूशन को। लहसुन और अदरक का तो रह ही गया। हाँ, लहसुन अदरक लौकी सब का रह गया, हिंदी, रेवोल्यूशन वर्ड को मजाक बना के रखा। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन फॉर कॉटन, ठीक है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन फॉर कॉटन। इसी के साथ अब आपका स्टैटिक इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है, ठीक है। सर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके लिए था? कॉटन, ये देख भाई, ये पूरा एग्रीकल्चर। अभी आपको पता है स्कीम्स तो बची हैं सर, लेकिन स्कीम्स में आपको कुछ जब लेटेस्ट डेटा आ जाएंगे वहां पे करवा दूंगा, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। अभी आपकी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, पीएम किसान स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, और आपका बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं ऐसे बचे हुए हैं अभी, वो डेटा आएगा। या फिर सुनो सुनो, जैसे ये थोड़ा सा ना करंट अफेयर से रिलेट करता है, जो भी आपकी, जैसे कि अगर आप गेम हाउस में देखोगे तो मैंने आपको किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में कुछ भेजा था, यस है सर। ना। Yes, हाँ, sir. तो ये आपका बेसिकली करंट अफेयर से रिलेट करता है। तो स्कीम्स के ऊपर इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, या बेसिकली इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, इसकी हम एग्जाम से 15-20 दिन पहले एक अलग क्लास कर लेंगे, जहां पे मैं आपको टू दी पॉइंट चीजें लिखवा दूंगा। वो आपके एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगी, प्लस आपके इंटरव्यू के लिए भी बेनिफिशियल होगी, ठीक है। यस सर।
यस हाँ सर। कुछ डेटा आ जाए फिर मैं लिखवा दूंगा। सर वो डन। ऑर्गेनाइजेशन सारे यूनिसेफ वगैरह फसाई, ऑर्गेनाइजेशन क्या? तो यूनिसेफ वगैरह है ना ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, फसाई, WTO टाइप की। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी हम अलग से क्लास ले लेंगे, वो थोड़ा सा आपका आप कह सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में चला जाता है। ठीक है, यस यस उसकी टेंशन मत लो यार, मैं कुछ चीज छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ओके सर। कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, आप बिल्कुल सिलेबस को लेके परेशान मत हो। फिलहाल के लिए आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। हाँ जो कुछ स्टैटिक चीजें हैं वो मैं आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले करवा दूंगा, बिकॉज उसी टाइम वो बेनिफिशियल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, आ, ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। डन है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलो आज की क्लास में इतना ही। हम्म, अब बताइए अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है नो डाउट सर। तो आप शेयरिंग। हाँ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? नो सर। एनीवन? नो नो? सर। नो सर। नो सर। नो सर। मुझे आप लोग बता देना कि साइंस क्लास की टाइमिंग क्या रखनी है। साइंस में हम एज यूजुअल फिजिक्स ही पढ़ेंगे फिलहाल के लिए तो। सर इसी टाइम पे रखिए हाँ, ना, सुबह वाली, इसी टाइम पे। साइंस की यस सर। किस टाइम पे रखूं भाई? जिस टाइम पे अभी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी ना, सुबह 11 बजे से फिर 2 बजे तक या 1 बजे चलो तक। 11 से 12 आपका, 11 से 12:30 तक आपका हो जाएगा ये। उसके बाद हम दूसरी लिंक के ऊपर साइंस करेंगे, इस लिंक के ऊपर नहीं। ठीक है ओके सर। है ना, बाद में प्लेलिस्ट बनाने में दिक्कत होती है, तो दूसरी लिंक के ऊपर आपका 1 घंटा साइंस हो जाएगा। 1 घंटा भी साइंस पढ़ लोगे तो बहुत है, आराम से हो जाएगा। तो सर हम ऐसा सर नहीं कर सकते कि इसी में पढ़ा देंगे, फिर जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना हो तो इस रिकॉर्डिंग को खत्म मतलब स्टॉप करके, ऐसे नहीं कर सकते? हाँ फिर तो वो ऐसा तो भी अलग कर सेव हो सकते हैं। जाएगी। हाँ ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ऐसा कर लेंगे। लेकिन अब मुझे साइंस को अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्कोरिंग है, साइंस आपका स्कोरिंग है। ठीक है, तो वो मुझे अलग से ही पढ़ाना पड़ेगा। स्पेशली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, फिजिक्स में तो कई बार बच्चे फंस जाते हैं, बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज वेरी वेरी स्कोरिंग। पहले हम फिजिक्स करेंगे, देन विल गो टू बायोलॉजी एंड देन विल मूव टू केमिस्ट्री। डन? ओके ओके सर। हाँ, वीकली टेस्ट मैं संडे को रखूंगा नहीं, देखूंगा अगर आज हो पाया तो करवा दूंगा, नहीं तो मंडे हो जाएगा, कोई बात नहीं। मंडे को पूरी इकोनॉमिक्स का रिवीजन होगा, प्लस में फिजिक्स में हम डेट्स को कैसे याद रख सकते हैं। डेट्स किस में, हिस्ट्री में? यस सर, ये नहीं इकोनॉमिक्स। देखो हिस्ट्री में डेट याद करने की जरूरत क्या है? इकोनॉमिक्स में भी कितने सारे डेट्स आई हैं। सर, इकोनॉमिक्स में सारे। ऑर्गेनाइजेशन की डेट्स, स्कीम्स की डेट्स, ये डेट वो डेट। यस सर। डेट यार आपको तब रटना पड़ेगा। वैसे हिस्ट्री में तो मैं डेट याद करने के लिए कहता नहीं किसी को, बिकॉज मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूँ कि आपको डेट याद हो जाएगी। ठीक है, मैं पढ़ाता इस तरीके से हूँ कि आपको डेट याद हो जाएगी, तो हिस्ट्री की टेंशन मत लो। ठीक है, आप टेंशन लो, इकोनॉमिक्स की भी टेंशन क्यों लेना यार, जब मैं हूं तो टेंशन क्यों ले रहे हो? रिवीजन कराएंगे, उसमें डेट्स याद करवा देंगे। डन? ठीक है, ओके सर। हाँ बस आप बोलना सीखो। ठीक है, आप बोला करो, रिवीजन हम करेंगे, वहां पे डेट्स मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक यस है सर। भाई। यस यस सर। और सर। किसी का यस कोई भी सर। डाउट? यस सर। नो सर। और किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट? एनीवन? यस सर। हाँ सर। सर वो हाँ सर वो 4:45 तक मैथ की क्लास होती है सर, 5 बजे से पॉलिटी की क्लास, चलो ठीक क्योंकि है, अभी। 5 बजे से। डन? थैंक यू ठीक है, सर। हाँ 5 बजे से, लेकिन हम शार्प 5 बजे स्टार्ट कर देंगे, तो आपको क्लास में 4:50 के पहले आना पड़ेगा। ओके सर।
कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड इंडिया, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसको मैं वापस से रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिटीजनशिप हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, डन है? ओके सर। ओके सर। ठीक है, यस सर। एवरीवन डन है? यस यस सर। सर। यस सर। डन सर। सो सर जी फरवरी में आपके एग्जाम्स तो नहीं है बोर्ड्स के? क्या? आपके एग्जाम्स तो नहीं है फरवरी में आपके बोर्ड्स के? पता नहीं। हाँ मेरे देख लीजिए। 10th बोर्ड्स के एग्जाम है, बता क्या करना है? यस सर, वही फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? देख लीजिए सर। हाँ मेरा मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लो। यस सर। हाँ 10वीं का बोर्ड भाई इस साल मैं जो है 5वीं बार दे रहा हूँ, ठीक है, 4 बार मैं फेल हो चुका हूँ। और बताओ, और क्या सुनना चाहते हो? और कुछ नहीं है, बहुत है। हो गया, खुश हो गए? यस सर। हाँ बताओ आप मेल बताओ हो बताओ कि बताओ। फीमेल? क्या बताओ? नहीं सर, कुछ नहीं, नो डाउट्स। नो डाउट्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। कौन है भाई ये? कहाँ कहाँ से मैसेज करते हैं यार? तुम लोग मेरा नंबर बांटते हो क्या? नहीं सर, किसी को नहीं दिया। चैट बॉक्स में कोई बच्चा मैसेज कर रहा है बार बार, कौन है ये? सर आई एम ऑल्सो डूइंग फोटोग्राफी एंड पोइट्री, कैन आई सेंड टू यू? बिल्कुल करो भाई, पोइट्री करना, मुझे पोइट्री का थोड़ा शौक है। अगर मुझे अच्छी लगी तो जो किताब मैं लिख रहा हूँ उसमें मैं आपकी पोइट्री को जगह देना चाहूंगा, ठीक है? अच्छी लगी तो बता दें, मतलब अच्छी लगेगी तो मैं बता दूंगा, या क्या इंप्रूवमेंट करनी है वो भी बता दूंगा। ओके, अभी सर शाम को मिलते हैं क्लास में। आज की क्लास कम से कम 1.5 घंटा चलेगी, बिकॉज सिटीजनशिप 5 6 7 8 9 10 11 मेथड्स ऑफ टेकिंग सिटीजनशिप, स्नैच, हाँ 1.5 घंटा कम से कम चलेगा, तो तैयार रहना उसके लिए, कॉपी पेन लेके यस सर। बैठना। मैं आज यहीं से यस सर। क्लास लूंगा, ठीक है? यस सर। मैं आज यहीं से क्लास लूंगा, काम करूंगा, लैपटॉप रख दूंगा इस तरीके से, लैपटॉप सामने, चलो देखता हूँ क्या जुगाड़ कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए, यस सर। सभी बच्चों को जय हिंद, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ।